नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो अपना टेस्ट हुआ है ऑनलाइन रीजनिंग का, उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें जो मैंने 30 क्वेश्चंस दिए थे आपको, ब्लड रिलेशन का, डिस्टेंस डायरेक्शन का, कैलेंडर का, क्लॉक का, 30 क्वेश्चन दिए थे और जिसमें मैक्सिमम कुछ बच्चों के नंबर कम आए हैं। हाईएस्ट लोग अभी तक जो रहा है, एक लड़का जिसके आईडी पीएम करके कुछ है, उसमें एक नेम का ऑप्शन था, लोगों को अपना नाम भी डालना था, लोगों ने नाम नहीं डाला या फिर लिया नहीं, जो भी बात है। नाम में पता नहीं उस बंदे का कौन है। हाईएस्ट उसने 21 क्वेश्चन सही किए हैं आउट ऑफ 30, मतलब उसने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं, 21 सही किए हैं। 9 गलत का मतलब नेगेटिव मार्किंग, -3 हो जाएंगे उसके नंबर। तो उसके नंबर आए हैं 18/30 और अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है ये। ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है ये। और सेकंड हाईएस्ट स्कोर है अब अंजलि कुमारी जी का, जिन्होंने 20 क्वेश्चन सही किए हैं 30 में से। इसका मतलब उन्होंने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं। अब 20 मतलब 10 क्वेश्चन गलत का मतलब 3.33 माइनस होंगे। अब 3.33 किस में से माइनस होंगे? 20 में से, मतलब इनके स्कोर है 16.67। तो अभी तक का फर्स्ट जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 18 और सेकंड हाईएस्ट स्कोर है 16.67 आउट ऑफ 30। और उसके अलावा जितने भी स्कोर हैं भूल जाइए उनको, वो तो नहीं के बराबर, मतलब उन्होंने टेस्ट दिया ही क्यों, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने आप लोगों को इतनी मेहनत के साथ क्लास करवाई, ना सिर्फ क्लास करवाई, मैंने हर क्लास में आपको चीख चीख कर बोला। मैंने हर क्लास में आपको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के बोला, सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने सेल्फ नोट्स भी बनाने होंगे। ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाने होंगे और एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करना होगा। लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, और हो सकता है किया हो। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना, ज्यादा तो उससे ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक डेट फिक्स की एग्जाम की, 8 तारीख। फिर लोगों ने मुझे कहा सर 8 तारीख तक हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, 3-4 दिन एक्स्ट्रा दीजिए। तो मैंने 4 दिन और दिए, 12 को एग्जाम लिया। मतलब जब हम इतना लिमिटेड सिर्फ 4 चैप्टर के लिए, जिनका आप पहले भी 2-3 बार रिवीजन कर चुके होने चाहिए, मैंने आपको 5-6 दिन और दे दिए उसके लिए, उसके बावजूद आप लोगों की ये स्थिति है। ये तो वो है स्कोर जो लोएस्ट स्कोर होना चाहिए था, वो हाईएस्ट स्कोर है। मैं उम्मीद करता था कि अगर मान लीजिए 20 बच्चे एग्जाम देते हैं, तो 20वें बच्चे का, जो आखिरी बच्चे का स्कोर ये होना चाहिए, और ये स्कोर टॉपर का आ रहा है। बताइए, ऐसे तैयारी होगी, ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा? आपको क्या लगता है इस तरीके से करेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी? इतना आसान नहीं है। जब आप यहाँ पर एटलीस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे एग्जाम दें, उसमें से एटलीस्ट 50% बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनका 25 प्लस मार्क्स हों रीजनिंग में। क्योंकि मैंने आपको जो कराया उससे अलग कुछ नहीं था टेस्ट में। जो सब कुछ आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके नोट्स बनाए हुए हैं। नहीं बनाए तो आपकी गलती है, मैं सीख सीख के बोला हूँ। और आपने 2-3 बार रिवीजन किया है, उसके बाद आपकी ये स्थिति है। मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हो रहा है कुछ? और ये जो मैं नाम क्या बोलूं, अभी जो टॉपर्स हैं, इन्होंने भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत किए हैं। आप बताइए, मैंने चीख चीख के, आप विश्वास नहीं होता है, क्लास क्लोक की जो क्लास ली है जाके खोलिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है साफ साफ कि वो 180 डिग्री का एंगल
22 बार बनता है दिन में 90 डिग्री का, 44 बार बनता है 0 डिग्री का, 22 बार बनता है। चीख चीख के डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपने वीडियो 2 बार देख लिया होता तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर सीधे सीधे 3 क्वेश्चन तो वही थे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई इन्होंने इन दोनों में से किसी ने वो क्वेश्चन गलत किए हैं। सोचिए, नीचे वालों को तो मैंने खोल के देखी ही नहीं। जिसके सारे क्वेश्चन ही गलत हो उसको क्या खोल के देखना। इनका मैंने खोल के देखा था आंसर शीट और निराश हुआ मैं। ऐसे क्वेश्चन कौन गलत करता है। तो ठीक है, अब जो किया आप लोगों ने, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इन दोनों में से किसी एक की हम नाम लेंगे, किसकी आंसर शीट खोलेंगे। जिसकी भी खोलेंगे, जिसने जो गलत किया है उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी क्यों ली है, बाकी सबको नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो जो 30 क्वेश्चन थे अपन सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने भी खोल के नहीं देखे हैं क्या क्वेश्चन थे। देखिए, ठीक है, अब हमने खोल लिए है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से था अपना, यदि निर्देश दिया हुआ था ए प्लस बी, ब्लड रिलेशन शुरू किया था सबसे पहले अपन ने टेस्ट में। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, इतना इजी इजी क्वेश्चन तो सब कराया हुआ था। देखिए क्या था, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए बी की बेटी है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ठीक है, ये दिया हुआ था। दूसरा था ए माइनस बी, जो निर्देश था ए बी का पति है, हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, और इसका मतलब था ए बी का भाई है। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, निर्देश दिए हुए थे अपने को, और जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये था पी प्लस क्यू माइनस आर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, अगर आपने क्लास ली होगी तो आप कंफर्म होंगे कि हाँ सर कराए हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था इसमें पी क्यू प्लस आर, और तीसरा क्वेश्चन था इसमें ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर से। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या है, पी प्लस क्यू माइनस आर। अब अपन ने क्या बोला, प्लस का मतलब ए बी की बेटी है, मतलब पी क्यू की बेटी है। बेटी है तो नीचे आएगा, पी क्यू की क्या है, बेटी। कितनी बार सिखाया है मैंने ब्लड रिलेशन में कि जो बच्चे हैं वो नीचे लिखे जाएंगे, बाप दादा ऊपर लिखे जाएंगे, कजन वजन भाई भाई अगल बगल लिखे जाएंगे। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। माइनस आर मतलब क्यू माइनस आर का मतलब क्या है, ए बी का पति है, मतलब ए बी का पति है, क्यू आर का पति है। बस इतना सा तो था। ये कोई क्वेश्चन था बताइए। अब इसके अंदर ऑप्शन दे रखा था आर पी की माँ है, आर पी की माँ है, बिल्कुल ये इसका, देखिए ये पति है इसका, यानी ये पत्नी है इसकी, और ये बेटी है, बिल्कुल पहला ही सही था, आर पी की माँ है। क्या था इस क्वेश्चन में बताइए। पहला ऑप्शन था आर पी की माँ है, वही सही था। क्वेश्चन देखिए दूसरा, ये क्या था, पी स्टार क्यू का क्या मतलब है, ए बी का भाई है, मतलब पी क्यू का क्या है, भाई है। और क्यू प्लस आर का मतलब क्या है, बेटी है, तो क्यू आर की बेटी है।
मतलब आर इसका बाप है, यही तो मतलब निकला, आर इसका बाप है। तो अब ऑप्शन क्या है इसमें, दूसरे क्वेश्चन में, पी इज अ ब्रदर ऑफ आर, पी आर का भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई बगल में होते हैं। दूसरा ऑप्शन था पी अंकल ऑफ आर, आर का अंकल पी हो ही नहीं सकता, अंकल होगा तो ऊपर आएगा, ये अंकल हो सकता है, ये नहीं। तीसरा क्या है, पी सन ऑफ आर, पी आर का बेटा है, बिल्कुल ये दोनों भाई बहन है, और ये अगर इसकी बेटी है तो ये भी इसका बेटा होगा। बस तीसरा ऑप्शन सही था, उसमें कुछ मतलब पी आर का बेटा है। मैं समझ में आई इसमें गलत करने वाले क्या था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पी प्लस क्यू, ए बी की बेटी है, पी बेटी है क्यू की, कौन है बेटी, और स्टार आर, ये क्या है, ए बी का भाई है, क्यू आर का भाई है, ये भाई है, ठीक है इसका। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या थे अब, पी इज भतीजी है आर की, पी भतीजी है आर की, बिल्कुल हो सकती है। पी इज सन ऑफ आर, पी सन ऑफ आर, नहीं, इसका बेटा नहीं हो सकता क्योंकि इसका बेटा है और ये तो भाई है, इसका पति थोड़ी है, ये नहीं हो सकता। पी इज कजन ऑफ आर, पी आर का कजन कभी हो ही नहीं सकता, कजन हमेशा अगल बगल आते हैं। और ये जिस मोहतरमा या जो भी है जिसकी मैंने आंसर शीट खोली है उसने ये गलत किया है, उसने कहा है कि पी, उसने ऑप्शन चूज किया कि पी आर का कजिन है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कजन किस हिसाब से, जब मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ कजन भाई बहन सब अड़ोस पड़ोस में होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते। ऊपर नीचे अंकल होगा या तो बाप होगा, कुछ होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पी आर की भतीजी है। क्यों, क्योंकि ये है इसका बाप और ये बाप का भाई या बहन है। तो अपने बाप का, जैसे अगर मेरा बाप का अगर ये भाई है तो मेरा चाचा है, मेरे चाचा है तो मैं भतीजी, मेरी भतीजी हुई। या फिर ये बुआ है, बुआ भतीजी भी हो सकती है। अगर ये लड़का है तो चाचा भतीजी है, अगर आर लड़की है तो बुआ भतीजी है। आर तो कंफर्म भतीजी है क्योंकि बेटी है, लड़की है। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन कोई कैसे गलत कर सकता है। और ये तो नहीं, इससे भी सिंपल सिंपल गलत किए हैं इन्होंने, और जिसमें तो हमारे टॉपर्स लिस्ट में है, बताइए। सोचिए बाकी नीचे वालों ने क्या ही हगा है। मूड खराब हो गया है पूरा। मतलब इतने अच्छे से क्लास करवाई है, स्लो मोशन में अच्छे से समझाया है, ठीक है, लेकिन नहीं, जिसको लग रहा है कि सर आपने कैसे किया कैसे किया कैसे किया, इतनी जल्दी कैसे कर दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। तो मैंने अभी इतना जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, टेस्ट आंसर बता रहे हैं। अगर आपको स्लो मोशन में सब कुछ समझना है कि कैसे कैसे हो रहा है, तो आप पीछे तीन तीन क्लासें ली हुई हैं चैप्टर की, उन क्लासों को देखिए। ऐसे क्वेश्चंस गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या था, ये बेटी है, ठीक। ये का एम से रिलेशन बताना है, किसमें, इसमें एच एट द रेट के डॉलर एल हैज एम
ठीक है, ये दिया हुआ। अब देखिए एच एट द रेट के का मतलब क्या है, बहन है, एच के की बहन है, एच के की बहन है। मैं सभी क्लासों में चीख चीख के मर गया हूँ, भाई बहन कजन सब अड़ोस पड़ोस में होते हैं, माँ बाप हमेशा ऊपर होते हैं, बेटे हमेशा नीचे होते हैं। और ये मुझे सिखाने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है, सबसे बड़ा है वो ऊपर है, छोटा है वो नीचे है, बीच में सब अपने साथ वाले अपने साथ हैं। तो वही चीज लिखनी होती है बस। तो अगल बगल में लिखेंगे कि भाई बहन है, एच के, अब डॉलर एल, इसका मतलब क्या है, ए बी का पिता है, मतलब के एल का पिता है। कोई दिक्कत नहीं हुई। एल हैज एम, हैज का मतलब क्या है, बेटी है, एल बेटी है एम की, मतलब एम, अब इसका बाप है यानी ये इसकी पत्नी होगी, और ये बेटी है। ठीक है, ये बेटी है। अब क्या हो गया बताइए, इसमें के का एम से रिलेशन पूछा है, के का एम से क्या रिलेशन है, के एम का पति है, पिता तो इसका है, के एम का पति है। ठीक है, ऑप्शन में होगा के एम का पति है, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड है इसका आंसर, के एम का पति है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मैं इसमें पोज नहीं, आप उतार लीजिए, समझ लीजिए, मैं इसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता क्योंकि डिटेल्स में हमने क्लास की हुई है पहले। जो भी नया बंदा देख रहा है इस वीडियो को, वो जाकर के पहले हमारी तीनों क्लास ले, टेस्ट दे, फिर यहाँ पर आइए। टेस्ट का सॉल्यूशन है जो टेस्ट लिया गया है उसका। मेरे को तो गुस्सा उन लोगों पे आ रहा है जिन्होंने क्लासेस भी ली है, रिवीजन भी किया है, अपना टाइम भी मांगा कि सर कम से कम रिवीजन के लिए 7 दिन दीजिए, और उसके बाद ये आ गए हैं। ऐसे एग्जाम होता है। चीख चीख के समझाया था ब्लड रिलेशन, चीख चीख के। छोड़िए, क्या था इनमें मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्या नया हो गया इसमें जो क्लास में नहीं था। ठीक है, अब देखो, ये तो सबने ठीक किया है, छोड़िए। ठीक है, हाँ, एक ये क्वेश्चन जो कि मैं उम्मीद नहीं करता था कि कोई गलत करे, लेकिन ये गलत किया। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशांत कहता है, देखिए क्वेश्चन था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निशांत कहता है। ये हमारे फेवरेट स्टूडेंट है, उन्होंने भी गलत कर दिया, सोचिए। निशांत, जिनके नंबर ठीक ठाक आए हैं, मतलब इन दो में से ही है कि वो 100% से। तो निशांत कहता है तस्वीर की ओर इशारा करके कि सी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, कि क्या बोलता है वह, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, उसने ये बोला। ठीक है, निशांत बोलता है एक तस्वीर की इशारा करते हुए, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, कि वह जो औरत दिख रही है तस्वीर में, वो मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। तो बताइए निशांत का उस महिला के साथ में क्या संबंध है, क्वेश्चन ने बोला है। देखिए कौन वह, मेरे बेटे यानी मैं हूं निशांत, ये है कोई मेरा बेटा, मेरे बेटे की कोई है पत्नी, की है कोई बेटी, और बेटी की है ये माँ।
मतलब इस बेटी की कौन है माँ? यही तो है इसकी माँ। जो मेरे बेटे की बीवी थी वो उसी की माँ यही तो हुई। तो अब ये मेरी क्या लगेगी? ये मेरे बेटे की बीवी है, मेरी क्या लगेगी? ये मेरी बहू है। पूछा है निशांत का इसके साथ में संबंध, तो निशांत इसका क्या है? ससुर। बताइए इसमें क्या था? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इंपॉर्टेंट बात है। तो इस क्वेश्चन का मैं बोनस दूंगा इन दोनों स्टूडेंट को, क्योंकि फादर था ऑप्शन में, फादर इन लो ऑप्शन में नहीं था, और आंसर होगा फादर इन लो। ठीक है। ऑप्शन में फादर इन लो की जगह लिखा हुआ था मदर इन लो, और उसको सही आंसर माना गया था, लेकिन वो गलत है। तो इसमें इसको बोनस मिलेगा। हर उस बच्चे को बोनस मिलेगा जिसने फादर को चुना, बाकी सबको नहीं। बाकी सबने तुक्का मारा। ठीक है। तो 16.33 17, मतलब 18 नंबर हो गए हमारे सेकंड हाईएस्ट टॉपर के इस क्वेश्चन के बाद में। और जो टॉपर जो जो 18 निकला था उसके हो जाएंगे 19.33। ठीक है। अभी तक का हाईएस्ट स्कोर ये है। तो मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी तो अभी तक में जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सही है, आप दोनों जिसका भी मैंने खोल रखा है। ठीक है। आपका सही है ये, फादर इन लॉ रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन में नहीं था। ठीक है। बाकी सारे मतलब आपसे उम्मीद नहीं थी मेरे को कि आपने एक वो क्वेश्चन गलत किया था इससे पहले, जो शुरू के क्वेश्चन नंबर 3, पी प्लस क्यू स्टार आर वाला, जो अभी मैंने करवाया थोड़ी देर पहले, वो क्वेश्चन गलत करने का नहीं था। जिसमें आंसर आया था भतीजी, थोड़ी देर पहले करवाया, पीछे करके देखिए। इतना इजी क्वेश्चन में आपने गलत किया, मेरे को वहां निराश किया ब्लड रिलेशन में। और आपने 7वां क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही गलत था। मतलब ब्लड रिलेशन के टोटल 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन इन्होंने सही किए, जिसका भी मैंने खोला हुआ है। जिसमें से एक क्वेश्चन गलत था, तो हम मान लेते हैं 6। तो एक ब्लड रिलेशन में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ठीक है। एक वो क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है बाई मिस्टेक गलत हुआ हो। अब इसके बाद में अगला करेंगे, हम साइड में लिख देते हैं। हम सेक्शन वाइज देखेंगे इन्होंने किसमें कितनी परफॉर्मेंस की है, जिसका भी खोला हुआ है ब्लड रिलेशन। ठीक है। ये रहा आपका। अब अपन शुरू करते हैं इसके बाद में कैलेंडर। कैलेंडर में क्वेश्चन है संडे जनवरी 1, 2006, संडे है। जनवरी 1, 2010 को क्या होगा? ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। इसमें जब महीना सेम दिया हुआ हो, डेट सेम दी हुई हो, तो बहुत इजी होता है डिफरेंस करना। 4 प्लस दोनों के बीच में लीप ईयर कौन है, कितना है? 1। 5 हुआ। बटे 7। अब आप कहेंगे सर 5 में तो 7 का भाग जाता ही नहीं है। 5/7, जब इसमें पूरा भाग नहीं जाता है तो 5 के 5 रिमाइंडर। ठीक है। अब 5 के 5 रिमाइंडर तो संडे +5 करेंगे। अब मैंने आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसमें आप +5 कर दें, और आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं आप, तो -2 कर दें। बताया था मैंने आपको, क्योंकि +5 करें या -2 करें सेम यही आएगा। तो संडे -2 क्या होगा?
क्या होगा? संडे के एक पीछे क्या होता है? सैटरडे, सैटरडे के एक पीछे फ्राइडे। इसका आंसर फ्राइडे है, और जो कि इस स्टूडेंट का भी सही है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा स्कोर किया है। फ्राइडे अभी तक अच्छा चल रहा है इनका। इन्होंने क्लॉक में बहुत खराब किया है परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा खराब। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ 17 जून 1998। क्वेश्चन है 17 जून 1998 को कौन सा दिन था? ये दिन का सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो क्या कैसे निकालना सिखाया था मैंने आपको? देखो 17 जून तक जाना है, 1998 है, तो क्या 1998 लीप ईयर है? नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, तो क्या होगा? फरवरी जीरो रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का 17। ठीक है, अपन 17 तारीख तक पहुंच गए। ये कैसे आया? वैसे तो मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ एक बार, कि जनवरी के महीने में होते हैं 31 दिन। 31 में अगर अपन 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा 3। वैसे ही फरवरी के महीने में होते हैं 28 दिन, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर मार्च के महीने में होते हैं 31 दिन, 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा फिर 3। मार्च अप्रैल के महीने में होते हैं 30, 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2। मतलब क्या होता है, जिस महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, जिस महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, उसमें रिमाइंडर हमेशा 3 बचेगा। जिसमें 30 होंगे उसमें 2 बचेगा, जिसमें 29 होंगे उसमें 1 बचेगा, और 28 में 0 बचेगा। ठीक है, तो हम सीधा लिख देते हैं यही चीज, 3 0 ये लिख दिए, तो ये हो गए 17 जून का हिसाब। ठीक है, अब 1998 हमने आपको सिखाया था, इसको लिखेंगे 1900 प्लस 98वां साल चल रहा है, यहां तक आने के लिए अपने को 97 साल पूरे करने पड़े। ठीक है, प्लस लीप ईयर कितने आए? 1900 में नहीं, 1900 को तो अपने को पता है, अपन ने बताया था कोड। तो 200, 300, 400, ये सदियों के लिए कोड था, 5310। और यही रिपीट होता रहता है। फिर 400 का भाग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ 500 है, तो 400 का भाग एक बार जाएगा, 100 बच जाएगा, तो उसके लिए कोड 5 आएगा। अगर 700 है, फिर 400 का भाग लगाएंगे, 400 का ही भाग लगाते हैं हमेशा, 300 बच जाएगा, उसके लिए कोड ये आएगा। ठीक है, ऐसे 1900 है, 1900 में अपन 400 का भाग लगाएंगे, 1600, 300 रिमाइंडर बचेगा, और 300 के लिए कोड क्या है? 1, तो 1900 का मतलब होगा अपना 1। ठीक है, ये अपन ने बताया था क्लास में डिटेल में, अभी साइड में बता दिया है फिर भी आपको। तो अपन क्या जोड़ते हैं इसको? 3 3 6 2 8 3 11 और 17 28, और इसका 1 29, और प्लस 97, 29 प्लस 97, प्लस लीप ईयर कितने हैं 97 में? 97/4, 24 लीप ईयर है। भाग लगा दो 7 का, 9 7 16 4 20, 2 2 4 9, 13 2 15। भाग लगा दो 7 का, 7 दूनी 14, 1 0, 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा, 21 बार भाग दिया, रिमाइंडर बच गया 3। अब 3 का मतलब क्या हुआ? पहला दिन होता है मंडे, दूसरा दिन होता है ट्यूसडे, तीसरा वेनसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठवां होता है सैटरडे, सातवां बोल लो या जीरो बोल लो, सात में 7 का भाग लगाएंगे, आखिरी जो भी होता है वो संडे। ठीक है, सातवां या जीरोवां कुछ भी बोल सकते हैं। मंडे हमेशा एक होता है, अगर संडे यहाँ लिखेंगे तो आप 0 से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे तो अपन 7 पे खत्म कर देंगे। ठीक है, ये होता है अपना। ठीक है, अब ये देखिए 3 3 का मतलब क्या है? वेनसडे। तो इस 17 जून 1998 को वेनसडे था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था,
मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। और सबसे बड़ी बात, इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन जिनकी मैं आंसर शीट खोल के बैठा हूं, उन्होंने सही किया है, क्या लिया। अब मुझे दुख इस बात का है, इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन सही कर दिया, और जो इजी क्वेश्चन है वो सारे गलत कर दिए, जो नहीं होने चाहिए। वो हम आपको आगे दिखाएंगे, इससे इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही कर दिया। ठीक है, देखिए अभी तक उनका गाड़ी अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। गाड़ी लड़खड़ाएगी क्लॉक पे जाके, तो मैं शिकायत है मेरी इनसे बहुत, क्लॉक डिवीजन क्यों नहीं किया टेस्ट देने से पहले। ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्या था ये वाला, हाँ ये देखिए एक और कैलेंडर नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी इतना तगड़ा क्वेश्चन था वो सही किया इन्होंने। अब ये देखिए, आज क्या है, आज मंडे है, और पूछा है 61 दिन बाद कौन सा डे होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखिए आज मंडे है, 61 दिन, 61/7, 7×8 = 56, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक है रिमाइंडर 5। अब या तो आप +5 कर लीजिए, या -2 कर दीजिए। मंडे -2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सैटरडे। ये लीजिए, बताइए, इतना सा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज मंडे था, आज मंडे है, और 61 दिन बाद क्या होगा पूछा है, इतनी सी कैलकुलेशन, और ये क्वेश्चन मैडम ने गलत किया है। 61/7 में क्या गलत हो गया। छोड़िए, बहुत निराश हूं, बहुत ज्यादा। कुछ पसंदीदा स्टूडेंट हैं मेरे, जो मुझे लगता है कि उनमें पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं, उनसे गलती होती है तो बिल्कुल अजीब लगता है। बाकी मैं हर स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि आप अपनी एफिशिएंसी पहचाने। अगर आप में एफिशिएंसी थोड़ी कम है तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन गलत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये देखिए एक और क्वेश्चन। अब मैं से मेरा एक सवाल है कि अभी एक क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले, 17 जून, अभी किया अपन ने जस्ट, 1998, वो कौन सा दिन था। और एक अभी क्वेश्चन आया 15 अगस्त 2010 को, कौन सा दिन था। ये दो अलग अलग क्वेश्चन दिए थे मैंने। अब मैं सिर्फ एक सवाल है मेरा, अगर किसी ने ये क्वेश्चन सही किया है और ये क्वेश्चन गलत किया है, इसका मतलब मैं क्या समझू, इसका मतलब ये है उसने तुक्का मारा है, और मुझे तुक्के वाले आदमी पसंद नहीं है। तुक्का नहीं मारना है। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया है और आपको कॉन्सेप्ट पता था, तो आप ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हैं, सेम ही तो क्वेश्चन है दोनों, इसमें और इसमें फर्क क्या है। ये ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। जो अभी अपन ने 2 मिनट पहले किया था, 17 जून 1998 निकाला था, आंसर इसका वेडनेसडे आया था, जस्ट 2 मिनट पहले। और मैंने तारीफ की थी, वाह इतना अच्छा क्वेश्चन इसने सही किया है। और देखिए सेम क्वेश्चन कुछ अलग है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा 17 जून 1998 को क्या बार था, क्या डे था। अब पूछ रहा 15 अगस्त 2010 को क्या डे था, सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। जब ये सही है तो ये गलत क्यों है। या तो दोनों सही होने चाहिए या दोनों गलत, मतलब आपने तुक्का मारा, एक सही हो गया एक गलत। वही क्वेश्चन है सेम, 15 अगस्त 2010 पूछा है, यहाँ तक पहुंचने के लिए वही जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त प्लस 2000 प्लस 9 प्लस लीप ईयर कितने हैं 9 में? 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर, भाग लगा दिए 7 का। 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 15 31 प्लस 2000 का मतलब 0 प्लस 11 भाग 7 का, 31 11 42 भाग 7 का, पूरा पूरा भाग जा रहा है 42 में, मतलब 0 आया, मीन्स संडे। 0 और 7 का मतलब संडे। ठीक ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, अब शुरू हो गया अपना क्लॉक। ठीक है, मतलब कैलेंडर के सिर्फ 4 क्वेश्चन थे अभी बीच में, उनमें से इसके 2 सही हुए, 2 गलत हुए, मतलब 3 में तुक्का मारा गया है, क्वेश्चन इन्होंने एक ही सॉल्व किया है। अब देखिए, एक घड़ी है जिसमें सुबह के 8 बजे हैं, ठीक है, और दोपहर के 2 बजे तक ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये घड़ी है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 8 है और ये 2 है, तो 8 से 2 बजेंगे तो ये एंगल बनेगा यहां से यहां तक जाने में, ये सीधा सीधी है बिल्कुल 180 डिग्री। कुछ सोचने का था ही नहीं, और बच्चे गलत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चुल्लू भर पानी लेकर के निपट जाओ। ये क्वेश्चन कोई गलत करता है कि 8 बजने से 2 बजने में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 8 बजे से 2 बजे तक जाने में 8 ही 2, सीधी लाइन है 180 डिग्री। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, निराश किया आप लोगों ने। अब 10 बज के 25 मिनट का एंगल पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 10 बजकर 25 होगा, मतलब मिनट की सुई तो आ गई इधर, और घंटे की सुई इन दोनों के बीच में कहीं, घंटे की सुई थोड़ी छोटी होती है। और ये वाला एंगल उसने पूछा है यहाँ, क्योंकि सुई देखो, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, सुई यहाँ से, जब शुरुआत 10 बजे होंगे तो 10 वाली सुई यहाँ पे, घंटे वाली यहाँ, मिनट वाली यहाँ, तो ये सुई यूं चली है, तो ये एंगल यहाँ से बनता गया है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा। ठीक है, इसमें मैं उस बच्ची की गलती नहीं मानूंगा, उसका गलत है ये भी, पर उसने उसने ये वाला एंगल निकाल दिया। ठीक है, ये वाला एंगल पूछा था। अभी कैसे निकलेगा देखिए, 10 बज के 25 मिनट। अब आप फिक्स जब 10 बजे होते हैं तब फिक्स 10 बजते हैं, जैसे ये मान लीजिए 10 11 और 12, एक सुई तो, घंटे वाली सुई इधर होती है और ये 12 पे होती है। ठीक है, ये तो फिक्स 10 पे होती है, 12 पे होती है, इन दोनों के बीच में 30 30 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक आने में, 25 तक आने में 25 मिनट लगी, यहां से यहां तक आने में 25 मिनट लगी, 10 बज के 25 मिनट हुई। ठीक है, तो 25 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? मैंने आपको चीख चीख के बताया था 3 वीडियो में लगातार, मैंने आपको पढ़ाया जब क्लॉक, पहले वीडियो, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, आखिरी क्लास, हर क्लास तक में एक ही बात रिपीट मोड पे बोलता रहा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। रट लो रट लो रट लो, चीख चीख के बोला था। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 25 मिनट में 30 डिग्री।
नहीं नहीं, 1 मिनट में 6 तो 5 मिनट में 30 है ना। तो 25 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 25 मिनट में यहां से यहां तक 25 का 150, तो 150 डिग्री का एंगल तो ये बन गया। उससे पहले 60 डिग्री ये था, प्लस 60 डिग्री, तो यहां से यहां तक आने में 210 डिग्री चल गई मिनट वाली सुई। लेकिन इतनी देर में घंटे वाली सुई तो कहीं ना कहीं चली होगी, तो जब 10 मिनट थी तब घंटे की सुई फिक्स 10 पे थी। 25 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री, 25 मिनट में 12.5 डिग्री। तो घंटे की सुई चली 12.5 डिग्री, तो ये 210 डिग्री, 210 में माइनस का 12.5, 197, सही 1/2 डिग्री। इधर से देखिए 30, 60, 30, 90 और 30, 120, और ये 30, 150, और ये कितना चली? 12.5, 50 और 60, 162 डिग्री ये वाला एंगल है। अगर ये वाला पूछे तो 162, ये वाला पूछे तो 197, सही 1/2। अब देखते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया, और लानत है इनके ऊपर, इस बच्चे की गलती है, इसने इसका आंसर भी नहीं दिया, इसका आंसर भी नहीं दिया। उसका 162 भी आता ना, तो भी मैं ये सोचता कि उसने ये वाला निकाल दिया होगा। तो उसने जवाब दिया 180 डिग्री। अगर 10 से 5, अगर 10 से ये 5 180 है, फिर 10 से 4 क्या है? 10 से 4 क्या है फिर? 180 का मतलब सीधा होता है, आपको इतना नहीं मालूम है? 12 से 6 होगा 180, 8 से 2 था 180, 9 से 3 होगा 180, 10 से 4 होगा 180, 10 से 5 180 कैसे हो गया? कमाल है, कमाल है। हाँ बोले अब, क्या बोले, कितना बोले? चलिए कोई बात नहीं। एक घड़ी, हाँ इजी था क्वेश्चन। ये देखिए फिर गलत, सेम सेम से दो क्वेश्चन होते हैं, एक से ये गलत कैसे कर देते हैं? देखिए रिलेट करवाते हैं आपको। एक घड़ी है ना, दोपहर में स्टार्ट की जाती है, 22 MS 555। देखिए क्वेश्चन है, एक घड़ी है ना 3 सेकंड तेज हो जाती है, तेज कितनी देर में? सॉरी 3 सेकंड नहीं, 5 सेकंड तेज हो जाती है 3 मिनट में। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? ठीक है, अब हमने घड़ी में सुबह 7 बजे टाइम सेट किया, जो कि बिल्कुल सही टाइम था, राइट टाइम, ठीक है। सुबह सही 7 बजे टाइम सेट किया, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, अब शाम के घड़ी घड़ी में शाम को 4:15 हो रही है, शाम के, ये मॉर्निंग है, ठीक है। हर 3 मिनट में एक कोई घड़ी है जो 5 सेकंड तेज हो जाती है। सुबह 7 बजे टाइम सेट किया अपन ने, और घड़ी में अब बज रहे हैं शाम के 4:15। ये तो घड़ी में बज रहे हैं, एक्चुअल टाइम क्या है वो बताना है अपने को, ठीक है। अब तुम देखो 5 सेकंड तेज होती है 3 मिनट में, 3 मिनट में, और घंटे में कितनी मिनट होती है? 60।
मतलब 20 गुना, तो इसको भी गुना 20 कर दो। मतलब हर घंटे में 100 सेकंड तेज हो जाती है, हर एक घंटे में 100 सेकंड तेज हो जाती है। ठीक है, 7 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 7 और 5 12। अच्छा, 9 घंटा। 15 मिनट को एक बार छोड़िए ना, एक बार 7 से निकालिए। 9 घंटा, 9 घंटे में कितनी तेज होनी चाहिए? हर घंटे में 100, तो 9 घंटे में 900 सेकंड है ये। मिनट में कन्वर्ट करो। 15 मिनट, मतलब ये 9 घंटे में 15 मिनट आगे हो गई। मतलब एक्चुअल में तो 7 और 9 4 ही बजे थे। ये 15 मिनट आगे हो गई 9 घंटे में, इसलिए घड़ी दिखा रही है 4:15। तो आंसर क्या है इसमें? एक्चुअल टाइम क्या है? 4। समझ में आया? अब उन्होंने क्या देखा, अब ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में सीधा सा दे रखा था 4। सबको लगा ये तो आंसर होगा नहीं, तुक्का मारते हैं बढ़िया सा। तो उन्होंने क्या तुक्का मारा पता है? 3:58 सही 7/11। तो तुक्का मारना है तो ऐसा मारो, क्योंकि एक ऑप्शन ये था, ये था 3:59 सही 7/12। एक ऑप्शन ये था, और एक था बस ये, ठीक है। तो उनको लगा कि इन दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं, और उन्होंने इसको चुन लिया। आंसर है 4 बजे। तुक्का नहीं मानना है। बहुत ज्यादा अपसेट हूं मैं, बहुत ज्यादा। एक तो सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्लास लेकर के आते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आते ही सोने की बजाय हम पहले आप लोगों की क्लास लेते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं, फिर आपको सिर्फ वीडियो तैयार करके नहीं देते हैं, आपको टिप्स भी देते हैं पर्सनली, कि आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, ये करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, इस तरीके से पढ़िए। तो इन एक्चुअल हो क्या रहा है पता है? हम यहाँ भोग के चले जाते हैं, आप क्लास मन होता है तो क्लास लेते हैं, मन होता है तो क्लास नहीं लेते हैं। अगर क्लास ले भी लेते हैं तो आप उसको नोट्स बना करके लिख के साइड में पटक देते हैं। जो हमने बोला 4 बार रिवीजन, 5 बार रिवीजन, बोले तो फालतू बोलते हैं, हमें एक बार में समझ में आ गया। हम तो भोग के चले जाते हैं, आपकी मर्जी पढ़ना पड़िए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट अभी नहीं हो पा रहा है, मैं ब्लड रिलेशन कर रहा हूँ। ऐसा क्या भाई, इतना स्लो क्यों हो तुम? ऐसे सिलेबस खत्म होगा, और सिलेबस खत्म होने से कुछ नहीं होगा। आ भी तो नहीं रहा तुमको कुछ, सिलेबस खत्म नहीं है कोई बात नहीं, पर जो पढ़ाया हो तुमको आ रहा है। मूड खराब कर रखे हैं बिल्कुल। हमें फर्क नहीं पड़ता है कितने सब्सक्राइबर हैं कितने नहीं है, लेकिन जो हैं वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। अब सब बोले सर ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, मेरा कोई मन नहीं था ऑनलाइन टेस्ट लेने का। मुझे 3 4 बच्चों ने लाइव, जब मैं लाइव आया तो मुझे बोला कि सर ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, टेस्ट लीजिए, टेस्ट लीजिए। और जिन 3 बच्चों ने बोला उन्हीं ने अभी तक एग्जाम नहीं दिया। दोबारा वो दोनों तीनों लोग अगर मिल गए मुझे चैट में कहीं पे, तो उनको मैं बताता हूँ फिर। 3 लोग थे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, अभी तक उन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। जिन जो लोग नहीं थे वो दिए हैं क्या, मतलब 20 30 लोग टेस्ट दे रहे हैं, इसे टेस्ट कहते हैं? कम से कम 100 लोगों की संख्या तो होनी चाहिए टेस्ट देने वालों की। ऐसे होता है। आप तो ऐसे, आप लोग तो ऐसे एहसान कर रहे हैं कि उस टेस्ट से अगर आप लोग टेस्ट देंगे और कुछ भी होगा तो वो जो ड्राइव वाला है, गूगल ड्राइव वाला, वो गूगल फॉर्म वाला, वो हमें इनाम देगा। हमें कुछ प्रॉफिट नहीं उस टेस्ट से, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। आपको देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। अब देखिए, 5:30 से 6 बजे के बीच कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा? राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, समकोण। ठीक है, 5:30 से 6 के बीच कितनी बार बनेगा?
ये अपन ने घड़ी बनाई। मैंने बोला हमेशा पहले वाले को पकड़ते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 5 से 6 के बीच ना, देखिए कितनी बार, अगर एक सुई 5 पर है तो 30, 30, 60, 30, 90। एक तो ये 30, 30, 60, 30, 90, एक ये। तो ये तो क्या हुआ, 5.5। लेकिन इसने बोला 5.5 और 6 के बीच, तो मतलब ये वाला ऑप्शन था 5 बजकर 10 मिनट, तो वो तो है नहीं। दो बार बनता है टोटल, एक इधर एक इधर, तो मतलब ये वाला पूछा 5.5, तो ये वाला बनेगा ये। कितना है, 5 बजकर 40 मिनट इंटू 12/11 जो सिखाया था तुमको। क्या होगा, 5 × 40 × 12/11 बराबर 12×4 = 48। 780/11, 11×4 = 44, 4 जीरो, 11×3 = 33, 7 जीरो। 43 सही, 7/11, 5 बजकर 43 सही, 7/11। अब पता नहीं तुक्के से या कैसे उसका आंसर सही है स्टूडेंट का, पर मैं इसे तुक्का ही मानूंगा। तुक्का मैं क्यों मानूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक और था, वो उसने गलत कर दिया। 12/11 गुना करना है और कुछ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन एक और है, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द और हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज, हाँ 4 बज के 20 मिनट हुई है, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल बताइए। ये देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 4 बजकर 20 मिनट मतलब 4 पे है घंटे की सुई, अब 20 मिनट का मतलब मिनट की सुई भी यही है, लेकिन घंटे की सुई थोड़ी सी आगे निकल जाएगी इससे भी, क्योंकि अगर फिक्स 4 बजते तो घंटे की सुई 4 पे होती, मिनट की सुई यहाँ 20 मिनट में मिनट की तो यहाँ आ गई, घंटे की थोड़ी आगे निकल गई। ये एंगल पूछा है कि 20 मिनट में कितना, 1 मिनट में ½ डिग्री, 20 मिनट में घंटे की सुई 10 डिग्री। अब बताइए ये कोई क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, बताइए उनको बताऊं क्या कर रहे हैं, लो मुझ गया सर आपकी मेहनत पर। छोड़िए अब क्या बोले, सारे मीम मटेरियल भरे हैं इधर। ये सब वही बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे रील देख के मोटिवेट हो जाते हैं। रील देखने से मोटिवेशन नहीं मिलता है, लाइव आने से मोटिवेशन नहीं मिलता है, घिसने से मिलता है। हम आपको बेवकूफ की तरह बताए जा रहे हैं और आप अगले दिन भूल जा रहे हैं। कम से कम 6 बार रिवीजन कीजिए एक चीज का, 2-3 बार से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, जैसा आपकी IQ लेवल है। जिसकी भी मैं देख रहा हूँ आंसर शीट, उसका ब्लड रिलेशन वाला पोर्शन अच्छा है। 6 क्वेश्चन सही किए हैं 7 में से, बाकी सब में उसको रिवीजन की जरूरत है। उसको नहीं, सबको जरूरत है, पर उसको इन बाकी क्लोज वगैरह में ब्लड रिलेशन उसका अच्छा है, वो रिश्ते अच्छे निभा रही है। अब मैं दोबारा टेस्ट तभी लूंगा जब मुझे कम से कम 30 लोग टेलीग्राम पे बोलेंगे, कम से कम 30 लोग कि सर टेस्ट लीजिए, और हम करेंगे बहुत बेहतरीन स्कोर। अगर आप लोगों की ये परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा मन नहीं है। आपको पता है प्रिपेयर क्वेश्चन ढूंढना, बनाना, उनकी PDF तैयार करना, टाइम लगता है इसमें, और उसके अलावा हमें 8 घंटे ड्यूटी भी करनी होती है। जब हम किसी बच्चों को बोलते हैं क्लास लिए, ऐसे कई बच्चे हैं, सर हम ड्यूटी करते हैं सर, मुश्किल हो जाता है सर, हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, हमें तकलीफ होती है, हमारी प्रॉब्लम है सर, पर्सनल प्रॉब्लम है, ये है वो है। प्रॉब्लम नहीं है, तुम आलसी हो। अगर हम पूरे दिन खाली पड़े पड़े सिर्फ आपको पढ़ाते, सिर्फ पढ़ाते आपको, हमारा अगर यही, अगर हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग यही होता,
तो फिर ठीक है, लेकिन हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं अपनी, उसके बाद हम अपनी फैमिली को संभालते हैं। आप सबको पता है मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, उसको भी संभालना पड़ता है मुझे, 2-3 घंटा उसे भी देना पड़ता है। उसके बाद मैं आपके लिए डेली वीडियो बना देता हूँ। आपके लिए जो टेस्ट तैयार किया है वो क्वेश्चन ढूंढ ढांड के बनाने में मुझे 2 से ढाई घंटा लगा था पूरा। मैं किसके लिए 2.5 घंटे निकाला? उन लोगों के लिए जो ये बोल देते हैं कि नहीं सर, हम ड्यूटी करते हैं, हमें परेशान है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, नहीं हो पाएगी सर तैयारी। बहाने ढूंढने में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए, काम चोरों के लिए। लोगों की तरक्की दिखती है आप लोगों को, लोगों की मेहनत नहीं दिखती है। आपको क्या लगता है कि हम फ्री पड़े हैं सब करने के लिए? नहीं, टाइम हमारे भी, हम भी निकाल रहे हैं, आपको भी निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई एक बच्चा हमसे पूछता है सर एएलपी की डेट कब है एग्जाम की, तो मैंने उससे पूछा आपने क्लास देखी, बोले सर टाइम नहीं मिलता है। जब आपके पास पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है तो आप डेट जान के क्या करेंगे कब होगा एग्जाम? होगा जब हो जाएगा। आपकी तो नौकरी लगनी नहीं है। जब आपकी नौकरी लगनी नहीं है, आपको पढ़ाई करनी नहीं है, तो एग्जाम कब होता है उससे आपको क्या मतलब है? मतलब एग्जाम डेट से किसको है? जो पेपर निकालना चाहता है। और जो आप लोगों का लक्षण है उससे तो पेपर निकलेगा नहीं। सर आप मेहनत कीजिए, हम आपकी मेहनत पर मूड देते हैं, बस। हाँ बोले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अभी अभी इसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही किया था कि 5:30 से 6 के बीच 90 डिग्री का एंगल। अब और ये इसने क्वेश्चन गलत कर दिया, 7 बजे से 8 बजे के बीच, बीच 180 डिग्री का एंगल पूछा गया। अब लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से हो सकता है मार खा गया हो। एट व्हाट टाइम बिटवीन, देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा था, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, 7 and 8 o'clock, will the hands of a clock, हैंड्स मतलब सुई, क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बट नॉट टुगेदर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, 7 और 8 के बजे बीच में कितने बजे ये घड़ियां सेम डायरेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन में होंगी? मैंने आपको बताया था सेम स्ट्रेट लाइन, ये होंगे ना दोनों सुइयां एक ही डायरेक्शन में, सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन इसने बोला बट नॉट टुगेदर, मतलब लेकिन साथ में नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन में तो है, अपोजिट है, टुगेदर नहीं है। अब अपोजिट है तो क्या हुआ, 100, इसको लिखेंगे अपन 180 डिग्री। अगर स्ट्रेट लाइन है और टुगेदर नहीं है तो 180। अगर ये टुगेदर होता, नोट नहीं होता, तो ये 0 डिग्री होता। तो मैंने आपको तीनों चीज सिखाई थी, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। चिक चिक के चला, दो क्लास ली है इसके ऊपर, ठीक है। अब 180 डिग्री का एंगल 7 से 8 के बीच में, अपन हमेशा नीचे पहले वाले को पकड़ते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया। तो ये अपनी
घड़ी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये बोल रहा है 7 से 8, मतलब 7 से 8 180 अगर बनाना है तो सीधे ये होगा, ठीक है। मतलब 7 बजकर 5 मिनट इंटू 12/11, बस वही इंटू 12/11। एक सेकंड, कोई आया है। हाँ, तो हम कर रहे थे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लोग आ गए थे। तो 12/11 है ना, कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस वही है, ठीक है। 7 ऐसे कैसे, 12 पंजे 60/11, 11 पंजे 55, ठीक है, 5/11, 7 सही 5, 5/11। अब मैं वही कह रहा हूं, जिसने ये वाला क्वेश्चन सही किया उसने ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया। सेम ही तो क्वेश्चन है, 5.5 से 6 के बीच 90 डिग्री, 7 से 8 के बीच 180 डिग्री, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ, सेम वही 12/11। मुझे यही चीज अंदर से खाया जा रही है, सेम सेम क्वेश्चन है, एक सही एक गलत। तुक्का मानूं मैं इसको? तुक्का नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बस यहीं पर आता है कि इन्होंने मेरी पूरी करी कराई मेहनत, पूरी करी कराई, जो भी बोलूं उस पे फूक दिया है। कह दिया है कि सर लीजिए, दिखा देते हैं आपको आपकी पढ़ाई हुई चीजों की औकात। मैंने 2 वीडियो में 4 4 5 5 6 6 बार एक ही बात बोली, सीधा सीधा। ये देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन बोलता है घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार समकोण 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स, आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे, ठीक है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री के एंगल समकोण या राइट एंगल पर होती हैं। तो मैंने चीख चीख के बताया था कि 90 डिग्री पर दिन में होती है 44 बार इन अ डे, और 22 बार 12 घंटे। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, एक दिन में या 12 घंटे में। चीख चीख के बताया था मैंने 180 डिग्री, चीख चीख के बताया था मैंने 0 डिग्री, वही 22 22 दिन में, मतलब 90 डिग्री का आधा होता है, और 11 12 घंटे में। ये मैंने चीख चीख के बताया था। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से क्लास ली होती, उसके नोट्स बनाए होते, और नोट्स को बना करके चूल्हे में फेंकने की बजाय पढ़ लिया होता, तो इसमें समझने समझाने को कुछ था नहीं, ये तुम्हारी जुबान पे रहता। ये कैसे आया वो मैंने तुमको वीडियो में समझाया था, पर कैसे आया उसको छोड़िए, वो मैटर ही नहीं करता। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि याद रखनी ही है, मुंह पे रखिए। आपको पढ़ाया था, किताब आपको कहा भी है मैंने हर बार की नोट्स बनाइए, कि आप बार बार वीडियो देखें, ये पॉसिबल नहीं है। नोट्स होते हैं तो क्या होता है, ठक खोला देख लिया, खोला देख लिया, पर आपसे वो भी नहीं हुआ। मैडम ने ये आंसर सही दिया है,
उसके बाद 2 क्वेश्चन ये पूछे, वो गलत दे दिए, क्योंकि वीडियो हमारे देखते नहीं है। हम तो बेवकूफ आते हैं यहाँ, भोग जाते हैं। ये क्वेश्चन से गलत किए हैं, बताइए। तो अभी हम लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं अगले, जिसमें डिस्टेंस डायरेक्शन थोड़ा सा है और थोड़ा सा क्लॉक है। वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एक और कल, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है, और आप लोगों को मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, आपसे 30-30 मिनट के वीडियो नहीं देखे जा रहे। 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा तो आप क्या ही देखेंगे। मैं आप लोगों से अब कुछ निवेदन नहीं करूंगा, हर बार करता था कि ठीक है पढ़िए, मैं चाहता था आप लोगों का भला, चाहता हूं आप लोगों का भला और चाहता रहूंगा, पर आप खुद नहीं चाहते खुद का भला। आपको कहीं भी ऐसा टीचर, ऐसा मेंटोर नहीं मिलेगा जो आपसे कभी भी 1 पैसा डिमांड ना करे। सब लोग अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना पेड कोर्स निकाल के बैठे हैं। और पेड कोर्स को छोड़िए, आप उनका पेड कोर्स 500 700 में खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, हम कह रहे पेड कोर्स खरीदिए। उसके बाद वो आपको रिप्लाई नहीं देंगे, आएंगे, क्लास लेंगे, चले जाएंगे। आप क्लास लीजिए, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो अपनी एसएससी करवाइए। लेकिन हम आपकी क्लास लेने के बाद, आप टेलीग्राम पे कोई भी हमको एक भी मैसेज करता है, कोई भी बोल दीजिए कि हमने रिप्लाई नहीं किया हो कभी किसी को, हम सबको रिप्लाई करते हैं, सबको आगे से बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है पूछिए, कोई फीडबैक देना है फीडबैक दीजिए। इतना रेस्पॉन्स करते हैं, हमें क्या पैसा मिल रहा है? नहीं, ना हमने कभी आपसे पैसा डिमांड किया, ना करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में, एक वीडियो में बोला था, ये हमारी गारंटी है, आज नहीं, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब हम ग्रो भी कर जाएंगे, तब भी हम यूट्यूब पर कभी अपना कोई पेड कोर्स नहीं बेचेंगे। हम चाहते हैं कि फ्री एजुकेशन सबको मिले, पर फ्री में कोई पढ़ना नहीं चाहता। नियत आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं। आपको कितनी बार समझाया है कि अगर कोई स्टेशन मास्टर आप लोगों को गाइड कर रहा है फ्री में, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप लोगों को गाइड कर रहा है फ्री में, आपको मतलब क्या ही बोलूं मैं। यहाँ पे बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा दूंगा, मुझे ट्रेन मैनेजर हैं या वो हैं जो इंस्टाग्राम पर, जिनके 50,000 फॉलोवर है, और उन्होंने कभी किसी को कुछ पढ़ाया नहीं है इंस्टाग्राम पे, ना उनको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है फ्री में, कोई नहीं पढ़ा रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं, वीडियो रील बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और आप लोग उनकी रील्स को देख के मोटिवेट होते हैं कि सर हमें भी ये जॉब चाहिए, हमें भी ये जॉब चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जो करना चाहिए वो तुमसे होता नहीं है। छोड़िए, करना है कीजिए, नहीं करना करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कह दीजिए कि सर हमसे नहीं होगा, और जिसको करना है वो कमेंट सेक्शन में बोलेगा। मैं इन चीजों को पर्सनल ले रहा हूं, मुझे बच्चों का रिजल्ट चाहिए, मतलब चाहिए। अगर हम, मेरा ये नेचर है, अगर या तो मैं एफर्ट देता नहीं हूं, और अगर मैं एफर्ट देता हूं तो मुझे उस चीज का रिजल्ट चाहिए। मैं अगली बार से जो टेस्ट होगा, अ, मैं एक और टेस्ट लूंगा रीजनिंग का ही, इन्हीं चैप्टर का, अगले 10 दिनों में। और अगर इस बार किसी के मार्क्स नहीं आए तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं आऊंगा चुपचाप जैसे ओल्ड टीचर्स की तरह अपनी क्लास लूंगा और जाऊंगा। मुझे कोई मैसेज करके परेशान ना करे थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में हिम्मत नहीं है इस वीडियो को एक बार में पूरा देख लें, इतना पेशेंस नहीं है, पढ़ना तो आपको है नहीं। तो वेब सीरीज होती तो पूरी देख जाते हैं, 10 एपिसोड एक दिन में देख जाते हैं। ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं।